हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे मेलिना इन डॉग्स। बेसिकली मेलिना इन डॉग्स क्या होता है, इसकी ईटियोलॉजी क्या रहेगी, ईटियोलॉजी का मतलब क्या उसके कॉजेज रहेंगे, क्या उसका कारण रहेगा, कौन कौन से सिम्टम आपको डॉग की बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे, और साथ में इसके डायग्नोसिस पॉइंट क्या है, और साथ में ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड क्या है। कंप्लीट इस कंडीशन के बारे में आज हम इस वीडियो में बातें करेंगे। आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, एक एक चीज क्लियर आउट कर दूंगा। बड़े ही ध्यान से देखना इस वीडियो को, बिकॉज ये जो समस्या है बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है, बिकॉज ये प्रॉब्लम ब्लड से रिलेटेड है। अगर ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या होती है। अगर वो हार्ट से रिलेटेड समस्या होती है देन वो भी एक गंभीर समस्या कहलाती है। तो बड़े ही ध्यान से सुनना। तो अगर मैं बात करूं मेलिना इन डॉग्स की, तो मेलिना बेसिकली क्या होता है। मेलिना का मतलब ये होता है कि जो आपको डॉग का जो स्टूल जो पास आउट होगा, यानी जो पोटी जब आपका डॉग करेगा, उसका कलर आपको या तो ब्लैक कलर का नजर आएगा या आपको वो थोड़ा रेडिश नजर आएगा। आपको ये नजर आएगा कि जो फिशेस है, स्टूल है, उसके अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो गया है। तो हम इस कंडीशन को ये भी बोल सकते हैं कि ब्लडी स्टूल इन डॉग्स। ये बीमारी कॉमनली डॉग के अंदर पाई जाती है। कभी ना कभी आपके डॉग की लाइफ के अंदर जरूर आएगी। आपको ये नजर आएगा कि डॉग का जो फिशेस का जो कलर है ना, वो काफी ज्यादा ब्लैकिश हो गया है, वो रेडिश हो गया है। अब एक कंडीशन और आती है जिसको हम बोलते हैं हेमेटोचेजिया। अब बेसिकली कई लोग इसको ना हेमेटोचेजिया भी बोल देते हैं, लेकिन कई बार मैं जो प्रोनाउंसिएशन करता हूं इसको हेमेटोचेजिया ही बोलूंगा आपको। इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट ब्लड ही आपको फीसिस के अंदर देखने को मिलता है। जो पोटी जो होती है उसके अंदर आपको कंप्लीट ब्लड देखने को मिलेगा। तो ये एक कंडीशन है जो कि डॉग की बॉडी के अंदर आती है। अगर मैं बात करता हूं कॉजेज की, तो मेन कॉज तो यही होता है कि अगर ब्लीडिंग स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही हो, देन आपका जो डॉग के जो पोटी का जो कलर है वो आपको ब्लैक नजर आएगा, या आप बोल सकते हो रेडिश नजर आएगा। लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है कोलन और रेक्टम के अंदर, यानी जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है उनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम आती है, देन जो ब्लड है कंप्लीट आपको फीसिस के अंदर देखने को मिलेगा। आपको नजर आएगा कि सारा का सारा खून जो है, ब्लड जो है, वो फीसिस के अंदर आ रहा है। तो ये हमारा मेन कॉजेज रहने वाला है। लेकिन कुछ सेकेंडरी कॉजेज भी हैं, बड़े ही ध्यान से सुनना है आपको। अगर किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, आपके डॉग की जीआईटी ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फेक्शियस डिजीज है, देन आपके डॉग की बॉडी के अंदर मेलिना हो सकता है। अगर आपके डॉग ने कोई ऐसी ड्रग को इंजेस्ट कर लिया जिसकी वजह से उसने काफी ज्यादा साइड इफेक्ट शो किए हैं, देन आपके डॉग की बॉडी के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर डॉग कैंसर से सफर कर रहा है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई फॉरेन बॉडी डॉग की बॉडी के अंदर चली जाए और वहां पे वो इन्फेक्शन क्रिएट कर दे, देन ये प्रॉब्लम भी आपके डॉग की बॉडी के अंदर आती है फॉरेन बॉडी से। अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो गई है, रप्चर हो गया है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, देन आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है स्टूल के अंदर। और साथ में ही आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर अगर आपके डॉग की बॉडी के अंदर है, देन आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अगर आपका डॉग गलती से किसी ब्लड को खा ले, या बेसिकली हम बोल सकते हैं पी ले, बिकॉज ब्लड को ऐसे रखेंगे तो वो क्लॉट हो जाएगा, तो वो उसको खाने की कोशिश करेगा। अगर वो पी भी लेता है देन आपको स्टूल के अंदर ब्लड देखने को मिलेगा। अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर या स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन हम बोले, ईसोफेगस के अंदर बोले, अगर किसी तरह का कोई अल्सर है और ब्लीडिंग हो रही है वहां पे, देन ये कंडीशन भी मेलिना को एक न्योता देती है। अगर आपका डॉग HGE, अब बेसिकली ये कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं हेमरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अब बेसिकली इसके अंदर आपको इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलेगी इंटेस्टाइन के अंदर, और वहां पे ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो सकता है। तो ये आपको कंडीशन देखने को मिल सकती है, और स्टूल के अंदर आपको ब्लड पास होता हुआ नजर आएगा इस कंडीशन के दौरान भी। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर किसी तरह का कोई इस्चीमिया लाइक कंडीशन डेवलप होगी, अगर हम बोलें कि आपके जो डॉग का जीआईटी जो ट्रैक्ट है वहां तक कंप्लीट ब्लड सप्लाई ही नहीं हो पा रहा है, देन भी ब्लीडिंग आपके डॉग की बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। तो ये कुछ बेसिक से कॉजेज थे जो कि सेकेंडरी कॉजेज थे, जो कि इस कंडीशन को एक न्योता देते हैं। अगर ऐसे कारण नजर आ रहे हैं तो हो सकता है कि मेलिना है आपके डॉग की बॉडी के अंदर। अब मैं बात करता हूं सिम्टम्स की। सबसे पहला जो सिम्टम आपको पता चली गया होगा, या तो जो स्टूल का कलर है आपको रेडिश नजर आएगा, या डार्क या ब्लैक नजर आएगा। आपके डॉग को वॉमिटिंग होगी, डायरिया भी हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है। जो गम्स जो होते हैं ना, जो मसूड़े जो होते हैं, उनका जो कलर है आपको पेल नजर आएगा। बेसिकली मैं बात करूं तो थोड़ा सा ना आपको ऐसा नजर आएगा फीका फीका पिंकिश टाइप का। आप ये बोलोगे कि सर मेरा डॉग तो एनीमिक हो गया इस कंडीशन से। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ब्लड लॉस होगा तो एनीमिया तो होगा ही। तो एनीमिक होगा तो आपको यही देखने को मिलेगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो आपको पेल नजर आएगी। तो पेल गम्स भी इसके अंदर सिम्टम देखने को मिलता है। वेट लॉस हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं इमेसिएशन। आपका डॉग एनोरेक्सिया से सफर करेगा। एनोरेक्सिया मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। आपके डॉग को भूख नहीं लगेगी बिल्कुल भी, खाने पीने की डिजायर बिल्कुल भी नहीं करेगा, पानी भी नहीं पिएगा, और यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम आएगी, यूरिनेट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है,
अब मैं बात करता हूँ डायग्नोसिस की। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, डायग्नोसिस आपको अपने नियर बाय वेटनरी डॉक्टर से ही करवाना है, बिकॉज कुछ टेस्ट होंगे जो कि आपको करवाने पड़ेंगे। पहला सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, जो हमारा टेस्ट जो होता है सीबीसी हम जिसको बोलते हैं, आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे एलएफटी और आता है साथ में केएफटी। एलएफटी क्या होता है? लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें हमको लीवर की कंटेंट का पता चल जाता है कि किस तरह वो वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लीवर के अंदर। और केएफटी का मतलब है किडनी फंक्शन टेस्ट, हमको ये पता चलेगा कि किडनी में जो कंटेंट है उसकी क्या कंडीशन चल रही है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो एलएफटी केएफटी करवाना है। साथ में एंडोस्कोपी भी आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकते हैं, साथ में एक्सरे वगैरह भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो जो आपके वेटनरी डॉक्टर आपको रिकमेंड करें, आपको डायग्नोसिस के तौर पर प्रॉपर टेस्ट करवाना है, जिससे बीमारी की जड़ तक हम पहुंच सके और उसकी जड़ पर काम करके उसके ऊपर ट्रीटमेंट देके उस बीमारी से हम आपके डॉग को बचा सके। तो अब मैं बात करता हूँ ट्रीटमेंट की। अगर मैं ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँ तो जितने भी जो मैंने कोजेज है ना, जितने भी मैंने कारण बताए हैं, सिम्टम बताए, तो सारा का सारा सिम्टोमेटोलॉजिकल ही ट्रीटमेंट होगा और सारा का सारा डायग्नोसिस या जितने भी जो टेस्ट हुए हैं उसके बेस पे ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। सबसे पहले एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। एंटीबायोटिक्स के अंदर बहुत अच्छे अच्छे साल्ट्स आते हैं, आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी देनी पड़ सकती है या नैरो स्पेक्ट्रम भी देनी पड़ सकती है। सेकंड नंबर पे नसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, जो कि पेन किलर का भी काम करेगी और इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करेगी। अगर किसी तरह की और सेकेंडरी प्रॉब्लम होगी आपके डॉग की बॉडी के अंदर, आपका डॉग बिल्कुल ही टायर्ड रह रहा है, इमेशिएट होगा, तो उसको भी ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। साथ में कुछ स्टीरॉइड्स भी होते हैं जो कि आपके वेटनरी डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन से ही आपको देने पड़ेंगे वो। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके डॉग की बॉडी के अंदर ऐसी नौबत आ गई कि उसको एडमिट भी करना पड़ गया है, देन गाइस आपको सलाइन थेरेपी या फ्लूइड थेरेपी भी दिलवानी पड़ेगी। तो ये कुछ सिम्टम्स के ऐसे मैंने ट्रीटमेंट बताए हैं। सिम्टोमेटोलॉजिकल हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो मैंने उसके बारे में डिस्कस किया है। देखो गाइस, कंप्लीट प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लेना, आपका डॉग ठीक हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना जल्दी पॉसिबल हो उसके अपने नियर बाय वेट से जरूर मिलना। तो मैं आशा करूंगा आज मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है लिटिल बिट दी होगी। मुझे पता है कि मैंने इतना ज़्यादा डीप में नहीं गया हूं मैं इस डिजीज़ के बारे में। अगर मैं ज़्यादा डीप में जाता ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ये जो वीडियोस है ना वो बोरिंग लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डीप में नहीं जा रहा हूँ, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपके जानने लायक हैं। तो गाइज मैं आशा करूंगा आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।